हेलो, राम राम, जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती की अनंत कृपा बनी रहे। और मैं आप लोगों के बीच में फिर वीडियो लेके आई रखी हूँ। के न ब्रह्मा जी, के न ब्रह्मा जी, गणेश पूजेला। के न ब्रह्मा जी, गणेश पूजेला है। दूध फूलन अखंड मोत्योन, गणेश पूजेला। के घोर होलू शंख शब्द है। के घोर होलू, के घोर होलू शंख शब्द। घाटी बजल देवता सुनाल है। आज मैं आप लोगों को बता दूं, एक भाई ने मेरे लिए कमेंट करा हुआ है। जब मैं वीडियो डाल रखा था एक बार कि जब मैं घर जा रही थी तो मैं उस थैले में घर के लिए प्याज भी पैक कर रही थी, तो उस भाई ने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि आज आप ब्राह्मण हैं, आप पंडित हैं, आप आचार्य हैं, और आचार्य होकर ब्राह्मण होकर आप प्याज लहसुन खा रहे हैं। तो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि लहसुन प्याज खाते हैं। लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सभी लोग ज्ञात हैं इस चीज़ से, कोई अज्ञात नहीं है। फिर भी पुनः मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं इस बात को कि प्याज लहसुन ना तो कोई मांस में आता है और ना ही कोई मदिरा में आता है। प्याज लहसुन त्यागने के लिए जो संत लोग हैं, जिन्होंने गृहस्थ को त्याग रखा है, उनको लहसुन प्याज छोड़ने का अधिकार है, हमारे शास्त्र बताते हैं। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो खाते हैं उसमें खाने ना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो भगवान आपको नहीं देख रहे हैं। भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। खाने और न खाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, जो मांस मदिरा है उसके लिए मैं खुद ही बोलती हूँ कि उनका सेवन नहीं करना चाहिए। रही बात प्याज लहसुन की, तो प्याज लहसुन तामसी भोजन में आता है, बाकी वह ऐसा कुछ नहीं, उसमें तमोगुणी पाया जाता है। ऐसे तो आप लोग गरम मसाले वगैरह खाते हैं, तो हमारे शास्त्र स्वयं बताते हैं कि जितने भी गरम मसाले वगैरह होते हैं इनमें भी तामसी भोजन पाया जाता है। क्या आप उसको यूज नहीं करते हैं? क्या आप उस चीज़ को नहीं खाते हैं? ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए हमें? अगर हमने अपने घर में ठाकुर जी या भगवान, कोई भी भगवान हमारे आराध्य हैं, हम उनका प्रसाद वगैरह बनाते हैं, अगर हम उनको भोग लगाते हैं तो उनको भोग लगाने के लिए वर्जित माना गया है कि जिस सब्जी में, जिस खाने में लहसुन प्याज पड़ा हुआ है, उससे हम भगवान का भोग नहीं लगा सकते हैं। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सभी ने अपने घर में लगभग ठाकुर जी, श्री राधा जी को विराजमान करा हुआ है। लोग क्या करते हैं कि सुबह या शाम उनकी पूजा करते हैं, तो उन्हें कोई ड्राई फ्रूट रख देते हैं, कोई बाहर से मिठाई वगैरह लाते हैं तो उनको भोग लगा देते हैं। क्या आपको पता है कि ड्राई फ्रूट, जहाँ पे ये ड्राई फ्रूट पैकिंग वगैरह होते हैं, आपने कभी देखा है? जो लोग उन्हें पैकिंग करते हैं, उन बादाम और ड्राई फ्रूटों के बीच में ऊपर वो लोग बैठे रहते हैं। वो पैरों से भी, पैर के नीचे भी आते हैं, वो इधर से उधर भी फेंके जाते हैं, वो गंदे जगह पे भी फेंके रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि पैकेट से खोल के हम अपने भगवान को उससे भोग लगा लेते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है, आप उनकी सेवा करते हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए हमारे शास्त्र में बताया गया है कि अगर हमने अपने घर में ठाकुर जी ला रखे हैं तो ठाकुर जी के लिए अपनी रसोई में दोनों टाइम उनके लिए भोजन बनाया करें। जब हम भगवान के लिए, जिस रसोई में भगवान के लिए हम भोजन बनाएंगे, तो हमेशा
जहाँ भगवान के लिए हम जिस रसोई में उनके लिए भगवान के लिए अगर प्रसाद वगैरह बनाते हैं, उनका भोग बनाते हैं, तो हमेशा वह रसोई नहीं रह जाती, वह एक प्रसाद बनाने वाला एक मंदिर बन जाता है कि हमने भगवान के लिए उसमें प्रसाद बनाया। ज़रूरी नहीं है कि आप 50 डिश भगवान के लिए बना, ना भगवान ने कभी ऐसा बोला है कि आप मेरे को इतने सारे डिश बना। हम अपने लिए जो भोजन बनाते हैं, हमारे पहले भी हमारे पूर्वजों ने यही करते थे कि अगर कोई तीज त्यौहार आता था तो हम लोग क्या करते थे कि सर्वप्रथम पहले भोजन बनाकर उनके लिए चढ़ाया जाता था। तो वही यह आप लोग जो आज की डेट में कर रहे हैं, वो तुम्हारे करने का तरीका कुछ अलग हो गया है, लेकिन जो पहले से जो लोग करके आ रहे हैं आज भी वही चीज़ है, लेकिन लोगों ने उसको थोड़ा अलग रूप में बदल दिया है अपने हिसाब से, शास्त्रों में देख देख के, मतलब शास्त्रों से ज्ञान नहीं लिया उन्होंने, जो ये प्रवचन वगैरह करते हैं इनके मुख से उन्होंने सुन सुन के कुछ रणनीति लोगों ने अपने मन से बना लिए। क्यों कि जितना हम भोजन बनाएंगे, जितना हम भगवान को प्रसाद करेंगे, इससे बढ़िया तो पैसे वाले आजकल सभी हैं, दुकान से खरीद के लाओ और भगवान का भोग लगा दो। साहब हमने तो भगवान को भोग लगा दिया। नहीं, मैं कहती हूँ कि ठाकुर जी को अगर आपने अपने घर में विराजमान कर रखा है तो हमेशा सात्विक भोजन बनाओ उनके लिए। कभी हलवा बना दिया या कभी सब्जी बना दी, रोटी बना दी, जो आपकी इच्छा है, सात्विक भोजन बना के और सर्वप्रथम आप भगवान को भोग लगा के और उसके बाद स्वयं उस भोजन को ग्रहण करोगे तो कितना आनंदित होता है। और है ही भगवान की सेवा, यही भगवान की सबसे पहली सेवा है। ये कोई सेवा नहीं है कि हम लोग अपने मन मर्जी से करते हैं, अपने मन मर्जी से चलते हैं। दूसरी बात, अभी यहाँ ऊपर जहाँ साईं मंदिर गढ़ी वाली रोड है तो उसमें कोई भैया हैं, तो उन्होंने ठाकुर जी ला रखे हैं। कम से कम उनका वजन 40-45 किलो है, खूब बड़ा ठाकुर जी है उनके पास। तो उनके घर में जब भी पूजा पाठ होता है तो वो ठाकुर जी को भी अपने समक्ष रखते हैं। तो हमारे यहाँ पंडित जी खुद बता रहे थे कि जब हम वहाँ पूजा कर रहे थे तो भाई वो उनके ना हाथ पांव अपना आप ही मतलब हिल रहे थे। हम लोग पूजा कर रहे थे, सभी अपने अपने पूजा में मग्न थे, लेकिन वो हरकतें कर रहे थे। लेकिन मैंने देखा उन लोगों का जैसे ही शाम को संध्याकालीन होता है, वो पहले सबसे पहले भगवान के लिए प्रसादी भोग बनाते हैं और उसके बाद भगवान को अर्पण करके तब वो स्वयं खाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कहते हैं कि हम उन्हें बच्चे के समान करें, लेकिन ये मत भूलो आप, ठीक है तुम उन्हें बच्चे के जैसे लाड प्यार करते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि वह पूरे दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के भी ईश्वर हैं वो, ये मत भूलिएगा आप लोग। और रही बात लहसुन प्याज की, तो आप लहसुन प्याज पे ब्लेम ना करें। जो खाते हैं तो खाएं, जो नहीं खाते हैं तो ना खाएं। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लहसुन प्याज में कोई दिक्कत नहीं है खाने में। और मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। राम राम, जय माता दी।